हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसको अपन आज कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक के जो 11 लेक्चर्स आए हैं, पहले यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले उसको आप देखें ताकि आप इस जो लेक्चर है उसको ईजिली समझ सकें, क्योंकि इस जो लेक्चर है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पहले का है और रिलेटेड है उनसे, क्योंकि उन्हीं के कुछ वर्ड्स यहाँ यूज लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है ब्रेग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, ब्रेग्स लॉ अपन देख चुके हैं, जो डायरेक्ट लेटिस है उसके लिए क्या होता है अपन पहले ही समझ चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, पर आज जो ब्रेग्स लॉ है वो रेसिप्रोकल लेटिस में किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, काफ़ी बार यूज होता है इसका। उसके साथ साथ जो कॉलेज जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे फॉर MSc वगैरह के, उनके अंदर ये पर्टिकुलर नाम से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। इवॉल्व्ड स्फीयर है ना, तो डिस्क्राइब द इवॉल्व्ड स्फीयर, तो उसके लिए भी आपको क्या होता है, कई बार ये यूज में आना होता है, तो इसको अलग नाम से रिप्रेजेंटेशन है इवॉल्व्ड स्फीयर। पर पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे किस तरीके से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि जो आपकी जो डायरेक्ट लेटिस है, जो आपकी डायरेक्ट लेटिस है उसके अंदर आपका जो ब्रेग समीकरण, ब्रेग इक्वेशन आती है वो क्या आती है, 2D साइन थीटा और इक्वल्स टू एन लेफ्टा। पॉसिबल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबल डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट लेटिस के अंदर है। तो रेसिप्रोकल लेटिस में किस तरीके से क्या होगा उसको देखते हैं। पहले एक चीज देखो कि सेकंड आप चीज को पता होना चाहिए कि जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसमें आप क्या करते हो, डायरेक्ट लेटिस से किसी प्लेन से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, और वो जो नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो नॉर्मल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ऐसे तो होता है। देखो मैंने बता चुका हूं, ये पहले वाले वीडियो में देखा किस तरीके से नॉर्मल अपन ड्रॉ करके उसको D100 D010 D001 के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप जैसे इसकी लेंथ होती है, कितनी होती है, DHKL, रिवर्स होती है ना DHKL रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर। नॉर्मल तो ड्रॉ करते हो। अब देखो रेसिप्रोकल लेटिस के साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि उसके जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर और रेसिप्रोकल लेटिस स्पेस, ये क्या वर्ड्स होते हैं? तो एक रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर और एक रेसिप्रोकल लेटिस स्पेस, ये क्या होता है? इन दोनों को समझने के लिए आपको चीज करना होगा, जब भी आप डायरेक्ट लेटिस से किसी प्लेन से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, और वो जो पॉइंट मिलेंगे वो होंगे आपके रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट्स। क्या होंगे? रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट। मैं पहले बोल रहा हूं रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट किस तरीके से मिलेंगे, मान लो ये रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट्स हैं आपके पास, क्लियर है, ये आपके रेसिप्रोकल लेटिस पॉइंट हो गए, क्लियर। और इसी को आप 3D में जब देखोगे तब जो आपको दिखाई देगा वो स्पेस क्या होगा, जब आप इसको 3D में देखोगे, 3 डायमेंशन में देखोगे, तो जो स्पेस होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेटिस स्पेस, क्लियर। अब आएंगे वेक्टर पे बात। ठीक है, इसको ध्यान रखें भाई, नोट्स अच्छे से बनाएं क्योंकि बार बार बनाना ना पड़े, पहले बोल रहा हूं इसीलिए कंप्लीट लिखता हूं मैं। आओ, रेसिप्रोकल स्पेस तो पता चल गया, उसके साथ साथ मैं इसमें किसी भी एक पॉइंट पे ओरिजिन कंसीडर करता हूं। ये मान लो कि ये पॉइंट ओरिजिन अपना, ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है ए, क्लियर। और इस पॉइंट, इस लेटिस के अंदर मुझे इस पॉइंट से मुझे इस किसी भी पॉइंट पे रीच करना है, यानी पहुंचना है ना, और ये मिलना चाहिए इस पॉइंट से आप। तो इस जो वेक्टर जो रिप्रेजेंट होता है इस रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर, ये होता है अपना जी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी वेक्टर से। और इसी जी वेक्टर को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। क्लियर है? आपको इस पॉइंट से किसी अदर पॉइंट पे लेटिस के अंदर पहुंचना है तो जिस वेक्टर की सहायता से अपन पहुंचते हैं वो जी वेक्टर, रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, इसको लिखा किस तरीके से जाता है? वो पॉइंट रीच होना चाहिए भाई, आगे मिलना चाहिए वो पॉइंट। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी वेक्टर इक्वल्स टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार और एल सी स्टार। क्लियर है? एच के एल मिलर इंडिसेज नहीं है यहां पे, पहले बोल रहा हूं। मिलर इंडिसेज किस में होते हैं? डायरेक्ट लेटिस के अंदर होते हैं। वेर ए स्टार बी स्टार सी स्टार फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। ठीक है, फाइंड आउट भी कर चुके हैं अपन किस तरीके से इनको निकाला जाता है। क्लियर हुआ? उसके साथ साथ एच के एल क्या है? एच के एल क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है। ये नहीं है कि एच के एल क्या है आपके मिलर इंडिसेज है। क्लियर हुआ? अब कहीं भी पुरी एंड बब्बर की बुक में इजीली इसको डिफाइन किया गया, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है और एच के एल क्या है? कोऑर्डिनेट है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी वेक्टर समझ में आया क्या है, किस तरीके से इसको लिया जाता है। ठीक है, अब देखो आप कि जो आपका जो ब्रेग इक्वेशन है, वो ब्रेग लॉ है, वो किस तरीके से फाइंड आउट किया, यहां तक लिख लेना भाई। क्लियर है ना? आराम से वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसको क्या कहा इवोल्ड ने, क्या कहा सबसे पहले इवोल्ड ने ये कहा कि जो ब्रेक्स जो कंडीशन है वो आप रेसिप्रोकल लेटिस है उसके अंदर आप इजीली समझ सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो उसको, आप देख सकते हो उसको किस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से अपन देख सकते हैं उसी को इवोल्ड ने यहां प्रेजेंट किया, जिससे अपने को इजीली समझ में आ जाता है कि ब्रेक जो कंडीशंस होती हैं वो किस तरीके से सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका लेटिस थी, आपकी ये लेटिस थी। क्लियर है? लास्ट में जो पॉइंट्स काम किए वो सारे एक साथ मेमोराइज के रूप में लिखवा दूंगा, वैसे जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में लिखवाया है, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, टाइम भी वेस्ट कम होता है अपने यहां। ये देखो, क्लियर है? ये आपकी लेटिस है मान लो। ठीक है, और इस लेटिस में मैं कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करता हूं, आर्बिट्रेरी कोई भी। तो मैंने मान लो कि मैंने ये कंसीडर किया, कौन सा पॉइंट? ये कंसीडर किया। ठीक है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इस पॉइंट के लिए इवोल्ड ने कहा कि आप इस आर्बिट्रेरी पॉइंट से एक 1/λ लेंथ का एक ट्रेस करता हुआ जो स्फीयर ड्रॉ करो। 3D है और यदि 2 डायमेंशनल तो सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहां से एक पॉइंट है कि ये रहा। ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा? आपका O मान लो। क्लियर है? O B कुछ भी मान लो, और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? 1/λ। ठीक है, 1/λ। क्लियर है? तो 1/λ का एक स्फीयर कंसीडर करना आपको। तो ओरिजिन तो O रहेगा, बाकी आपको क्या कंसीडर करना है? एक स्फीयर कंसीडर करना है। कर लोगे? देखो स्फीयर है, या 2 डायमेंशन में तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 1/λ का। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो ये है, ये क्या इसकी रेडियस है? क्या रेडियस है? तो इसी तरीके से अपन एक पॉइंट अलग इधर ट्रेस करेंगे तो वो मिलेगा यहां पे कुछ। ठीक है, उस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं बी। क्लियर है? अब इस स्फीयर में, ये स्फीयर कहां है? लेटिस के अंदर,
और लेटिस से बीच में है, तो इस लेटिस के इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक जाना है। तो मैंने अभी अभी आपको बोल के गया हूं कि इस लेटिस से इस लेटिस के पॉइंट तक आपको जाना है, तो आपको कौन सा वेक्टर काम में लेना पड़ेगा? जी वेक्टर, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर काम में लेना पड़ेगा। तो कुछ ही इस तरीके से हो गया, देखो, ठीक है। तो ये 1 बाई लेमडा है, तो ये भी कितनी होगी? 1 बाई लेमडा। क्लियर? तो देखो, और इसके क्या होंगे? जो कोऑर्डिनेट्स होंगे रेसिप्रोकल में, ये मान लो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो कितने होंगे? एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम। यही तो होंगे, एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम। तो आपका जो रेसिप्रोकल लेटिस है, उस डायरेक्ट लेटिस है, उससे आप रेसिप्रोकल लेटिस में जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? प्लेन से, पर्टिकुलर प्लेन से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका एक प्लेन है, मान लो, ठीक है, और इसके जो मिलर इंडिसेज है वो क्या है? एच के एल है। तो कुछ ये जो एच के एल है, तो जैसे अपन रेसिप्रोकल लेटिस में कुछ नंबर तो मल्टीप्लाई में मिल रहे, जैसे 2/h, 1/h, वैसे का वैसे मिल रहा था, अपोजिट होके कुछ नंबर के साथ। तो मैं से बोल रहा हूं कि कुछ आर्बिटरी एन एच, एन के और एन एल भी लिख सकते हैं इसको, कि कुछ मल्टीप्लाई में आएगा, और ये प्लेन है, तो इस पे नॉर्मल हो गया। तो एक चीज देखो, जब कोई भी एक्सरे यहां इस पॉइंट से आ रही है, तो ये तो क्रिस्टल है, वैसे क्रिस्टल पे जब एक्सरे डालोगे तो किसी पॉइंट से तो डिफ्रेक्ट होगी। तो जब डिफ्रेक्ट हुई है, मान लो यहां से डाली इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा मान कंसीडर करके चलते हैं, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। हुआ कि नहीं हुआ? देखो अच्छे से समझो धीरे धीरे, क्योंकि आगे भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फिर आपको यदि थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूं कि मैं इससे, आप ये क्या करेगा, जब आप इसको, ये इसकी क्रोड ही तो है, ये क्या है कि स्फीयर की क्रोड है, क्या है? क्रोड है। और क्रोड क्या होती है? जब आप क्रोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको क्या करती है? सेम इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करती है, यानी दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि जो OB है अपना, वो क्या है? इस पॉइंट को कंसीडर नाम दे दो S, तो वो क्या है? 2OS है कि नहीं भाई? जो इतना है उतना दोनों बराबर है, तो मैं जो OB है इसको क्या बोल सकता हूं? 2OS बोल सकता हूं। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? ठीक है, ये हुआ आपका 2OS। क्लियर हुआ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आओ कि मुझे एक चीज बतानी है, कि मुझे एक चीज बताओ आप कि जो OB है ये क्या आपका? OB वेक्टर क्या है? G वेक्टर ही तो है। अरे भाई ये जो वेक्टर है ये G वेक्टर है, या आप इसको बोल सकते हो क्या है? आप इसको रेसिप्रोकल लेटिस भी बोल सकते हो। तो जो OB है इसको आप क्या बोलोगे? क्या 1/d H प्राइम, K प्राइम और L प्राइम बोलोगे? D H प्राइम, K प्राइम और L प्राइम बोलोगे? तो इस तरीके से अपन OB को D H K L प्राइम बोल सकते हैं। यदि आपको ये लिखना है OB किसके अंदर? H K L में, तो कुछ नंबर से तो फैक्टर है, तो ये नंबर कहां आता है? ऊपर आता है, तो N D H K L इसको राइट कर सकते हैं। देखो आप, बताता हूं क्यों लिखते हैं। जैसे आपका मैंने रेसिप्रोकल लेटिस आपको फाइंड आउट करवाई थी, किसके अंदर आपको फाइंड आउट करवाई थी? जैसे सिंपल क्यूबिक, उसके अंदर क्या आ रहा था? 1/a। तो ये जो n है ये क्या आ रहा था? आर्बिटरी नंबर आ रहा था n ऊपर, 1/a, तो DHKL में। जैसे उसके अंदर आ रहा था 2/a i कैप कुछ, तो ये नंबर ऊपर आ रहा था ना, तो ये n है। क्लियर है? निकाल भी सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने यहाँ पे तो डायरेक्ट कंसीडर कर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो कि जो ये एक ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल? ये ट्रेंगल, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये पॉइंट A है, ये O है और ये पॉइंट S है, ठीक है, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आपको क्या चाहिए? मुझे OS चाहिए, ठीक है, मुझे OS चाहिए। तो OS से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? आपको पता क्या है? आपको अभी तक जो चीज पता है वो क्या है? आपको AO पता है,
और ये जो आपको OS फाइंड आउट करना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो आप साइन थीटा लगाओ, तो साइन थीटा में क्या होगा, देखो ऐसे नहीं पता तो LAL हिंदी भाषा में छोटी क्लासों में सिखाया था का, तो क्या होता है, जो बेस होता है वो, और सॉरी जो परपेंडिकुलर होता है अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर आपका है OS और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा है ना, तो 1 अपॉन लैम्डा। तो मैं यहां से OS को क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, साइन थीटा बाय लैम्डा। क्लियर है, बोल सकता हूं। तो OS की वैल्यू आ गई, तो मैं OB की वैल्यू क्या बोल सकता हूं कि क्या होगी, 2 साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये बोलूंगा। अब एक चीज बताओ, ये OB है और ये भी क्या है, OB है। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो आपका 2D साइन थीटा अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होगा, N अपॉन डी एच के एल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहां से मुझे बोलना हो कि मैं क्या बोल सकता हूं कि 2DHKL साइन थीटा इक्वल्स टू N लैम्डा। तो क्या है, ये ब्रेग्स लॉ है कि नहीं, ब्रेग्स लॉ है कि नहीं। तो ये विजुअलाइज हुआ, और जो ये स्फीयर था, ये स्फीयर क्या है, इवॉल्व्ड स्फीयर है। ठीक है, तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, ब्रेग्स लॉ। कंडीशन समझ में आनी चाहिए, धीरे 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 मैंने सारी चीजों को आपको विजुअलाइज करवाया है। ठीक है, अब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना या व्हाट्सअप कर देना, फिर भी अपन और ट्राई करेंगे समझाने की। ठीक है, अब ये बात तो ही, ये वेक्टर नहीं हुआ अभी तक, वेक्टर में अपन ने कोई बात नहीं की। यहां पे एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट है वही पॉइंट ये ट्रेस कर रहा है, इसकी लेंथ इक्वल है, लेंथ मतलब लेमडा इक्वल है, 1 अपॉन लेमडा उतनी है, 1 अपॉन लेमडा इतनी, और एनर्जी से डायरेक्ट लेमडा इंक्लूड होता है, तो इनकी एनर्जी तो इक्वल है, बट मोमेंटम क्या है, चेंज है। इसका मोमेंटम इट डायरेक्शन में और इसका मोमेंटम इट डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन में चेंज आया है। इसको वेक्टर कैसे एनालिसिस करेंगे, जो ब्रेक्स कंडीशन है वो कैसे करेंगे, वो देखो यहां पे, देखो आपकी। तो आप एक चीज बताओ, जब मैंने आपको करवाया था, मैं स्पेयर में ही बना देता हूं यहां पे, ठीक है ना, उसके बाद अपन ब्रिलियंट जोन पढ़ेंगे भाई। ठीक है, मैं जो काम की चीजें वो लास्ट में लिखवा दूंगा पूरी, उनको आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक स्पेयर में आपको समझा देते हैं किस तरीके से होगा ये सारा खेल। ये देखो जो आपका स्फीयर है या सर्कल है, देखो इस तरीके से 2D के अंदर, और 3D में है तो स्फीयर ये हुआ, और इस पॉइंट से आर्बिटरी पॉइंट था ये पॉइंट क्या था अपना O, ये पॉइंट क्या था अपना B, यही थे ना। ठीक है, तो जो ये वेक्टर था अपना, ये वेक्टर कौन सा था, क्या G वेक्टर था क्या, इसका मतलब यहां से यहां पे। ठीक है, और ये वेक्टर, अब देखो जब डायरेक्ट लेटिस आपको करवाई थी तो वेक्टर उसके अंदर कौन सा काम में आता है, रेसिप्रोकल लेटिस में, और बात भी अपन रेसिप्रोकल लेटिस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था रेसिप्रोकल लेटिस में जो वेव वेक्टर है वो काम में आता है, और उसको किससे लिखते हैं, के वेक्टर से, और के वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो जो आपकी लेंथ थी वो सभी को आप क्या कर दो, 2 पाई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, के वेक्टर। और ये के वेक्टर कौन सा है, यहां से एक्सरे मतलब क्रिस्टल पे तो गिरी पर यहां से डिफेक्ट हुई, इसका मतलब जो ये कौन सी है, इंसिडेंट वेव वेक्टर कौन सा है, इंसिडेंट वेव वेक्टर। क्लियर हुआ। अब जो ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है, और ये कौन सा है, जी वेक्टर, जिसको क्या बोलेंगे अपन, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। क्लियर है। और ये कौन सा है, ये डिफ्रैक्टेड वाला है, मतलब यहां से आई यहां गई इस तरीके से। ठीक है, ये तो कुछ एंगल पे रखा हुआ है,
वो तो अलग होंगी, बहुत कम एंगल होता है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा एंगल वाला लिया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, डिफ्रैक्टेड वाला, यानी के डेस, यानी डिफ्रैक्टेड वेव वेक्टर, वेव वेक्टर, क्लियर है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं के डेस को, कि मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या के डेस को, कि ये जो के डेस होगा वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर लॉ से, कि के वेक्टर प्लस जी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। बट आपको पता है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, एनालिसिस किया आपने अभी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो के वेक्टर है वो किसके इक्वल है, के वेक्टर डैश के। मैग्नीट्यूड में इक्वल है ये दोनों, मैग्नीट्यूड में क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल है। कितने कितने, 2 पाई बाई लैम्डा और 2 पाई बाई लैम्डा, क्लियर। तो इस इक्वेशन से मैं k को क्या लिख सकता हूं कि k जो वेक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, k वेक्टर डैश और प्लस ये लिख सकते हैं, और k वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, k प्लस वेक्टर प्लस जी वेक्टर लिख सकते हैं। आप इसका स्क्वायर कर दो एक बार, तो क्या जाएगा, k स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर, क्लियर है। आप पहले ही बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, तो क्या कर दो, सलटाओ, तो क्या आ गया यहां से, जी स्क्वायर प्लस 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होता है, ब्रेक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, किसके अंदर, ब्रेक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर होता है। क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। ब्रेक्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर, यहां तक फर्स्ट कंडीशन। अब आपके पास एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि क्या, कि जो आपका ये आया है के, इसको आप क्या लिख सकते हो कि जो के और माइनस के डेस इक्वल्स टू 0, तो इसको डेल्टा के इक्वल्स टू 0, ये भी कहीं एक बार यूज हुआ है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका ब्रेक्स लॉ था जिसके अंदर आपको कुछ चीजें बता दी, ठीक है। तो अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मैं आपको ब्रिलियंट जोन्स पढ़ाएंगे। जो ब्रिलियंट जोन्स होते हैं वो रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर जो बाउंड्रीज जो होती हैं उनके ऊपर किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर देखेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन देखते हैं लाउवे इक्वेशंस। तो लाउवे इक्वेशंस को अभी थोड़ी देर में देखेंगे, और जो ये लेक्चर है ये यहीं तक है, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज आपको शाम तक मिलेगा, लाउवे इक्वेशंस प्लस ब्रिलियंट जोन्स का, ठीक है। उसके बाद अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।